तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरा पता है कि आज सभी ने आसमान को पूरा पतंगों से भर दिया होगा। इसी के चलते मैं भी आज आपके लिए कुछ अलग लेकर आया हूँ। नहीं मालूम कि आपको ये कैसा लगेगा, मगर आज की जो हमारी ड्यूल ऑडियो होने वाली है उसे सुनकर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो ठीक, जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। 28 जून की वो भयानक रात मुझे आज भी अच्छे से याद है। साथ ही हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती, उससे तो कोई भी अनजान नहीं है। एक तरफ बड़े बड़े खूबसूरत पहाड़ और उन पर गिरी सफेद चादर सी बर्फ, वहीं दूसरी तरफ हरे हरे घास के मैदान, साथ ही साफ पानी की झीलें जिनके किनारे लगे ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, जो कि देखते ही देखते किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं। बस ठीक इसी तरह जून 2015 में मैंने और मेरे दोस्तों ने हिमाचल के किसी सुंदर जगह जाने का डिसाइड किया। दिल्ली में गर्मी इन दिनों बहुत ज्यादा होती है और हम सब ने सोचा कि क्यों ना ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टियां लेकर हम किसी ठंडी और शांत जगह पर जाकर अपना माइंड फ्रेश करें। बस मन में यही था कि किसी बहाने तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड हो जाएगा और किसी अच्छी जगह घूमना फिरना भी। खैर, 27 जून को हम 5 दोस्त, यानी कि मेरे अलावा 4 दोस्त, सुबह करीब 5 बजे दिल्ली से हिमाचल के लिए निकले। बस आप ये समझिए, कोई रीजन से मैं आपको उस जगह का नाम नहीं बता सकता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि वो जगह शिमला के करीब ही है। साथियों, हम वहां अपनी कार लेकर आए थे। मैं हिमाचल पहली बार आया था। शायद यही कारण था कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था। मैं और मेरा दोस्त विनय, जिसकी कार में हम सब बैठकर हिमाचल आए थे। विनय कई बार हॉलीडेज में हिमाचल आ चुका था, इसीलिए हमें कहां कहां जाना है और कहां रुकना है उसने ये पहले से ही डिसाइड कर रखा था। और तो और हम चारों दोस्त बस उसी के सहारे घूमने आए थे। ठीक रात के करीब 10 बजे मस्ती मजाक करते करते हम लोग अपने होटल में पहुंचे। होटल ज्यादा बड़ा नहीं था, बस उसमें 4 ही फ्लोर थे। हमने 2 ही रूम लिए, क्योंकि हमें सिर्फ 4 दिन की ट्रिप में रूम सिर्फ सोने और सामान रखने के लिए ही चाहिए था। बाकी दिन तो बाहर घूमने फिरने का प्लान था। पर खैर, सफर की वजह से हम काफी थक चुके थे, तो हमने रूम में ही खाना मंगवाया और खाकर 12 बजे के करीब सो गए। सब कुछ प्लान के मुताबिक था। विनय ने हमें पहले से ही कह दिया था कि सुबह 5 बजे उठकर हमें ट्रैकिंग के लिए चलना है। ये ट्रैकिंग हमें एक वाटरफॉल तक करनी थी और ठीक वहां पहुंचकर हमें कैंपिंग भी करनी थी। हम सब ठीक 5 बजे उठे और तैयार होकर ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। करीब 2 घंटे के सफर के बाद हम लोग एक बड़े पहाड़ के ऊपर पहुंचे, जहां पर थोड़ी थोड़ी बर्फ गिरी हुई थी। वहां पर एक खुला मैदान था। उसके ठीक कुछ ही दूरी पर देवदार के पेड़ों का घना जंगल और ठीक वहां पर एक बड़ा झरना भी था। मेरी नजरें साफ देख पा रही थी कि कुछ घोड़े घास को चर रहे थे। वो नजारा देखकर वाकई हम सबका दिल खुश हो गया। तकरीबन 7 बजे का समय था। वहां पर पूरी धुंध थी, साथ ही ठंड भी। हमने सोचा कि क्यों ना इस ठंड में चाय का मजा लिया जाए। हमने ठीक वहीं पर अपना टेंट लगाया और उसमें अपना सामान रखा, फिर चाय बनाने। दोस्तों, हम सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक मेरी नजर एक देवदार के पेड़ के पीछे पड़ी। मैंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी लड़की उस पेड़ के पीछे खड़ी थी। उसने हिमाचल की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी थी। उसकी उम्र कुछ 20 या 22 साल के आसपास लग रही थी, दिखने में एकदम जवान। मैं साफ देख पा रहा था कि वो लड़की लगातार छुप छुप कर हम लोगों की तरफ ही देख रही थी। मैंने अपने दोस्त अनिकेत की तरफ इशारा किया और कहा कि वो देख, पेड़ के पीछे एक लड़की खड़ी है, ध्यान से देख वो हमें कैसे देख रही है। उसी वक्त अनिकेत ने कहा, हाँ यार, ये तो यही देख रही है। पीछे से विनय की आवाज भी आई कि भाई, कहीं ये किसी और की जमीन तो नहीं? कहीं हमने गलती से टेंट तो नहीं लगा दिया शायद?
तभी तो वो हमें लगातार घूर रही होगी। दोस्तों, ये सब बातें चली ही रही थी कि मैंने उसे आवाज दी, सुनिए। और ठीक मैंने उसे हमारी तरफ आने का इशारा किया। आवाज सुनने के बाद वो हमारी तरफ आई और पास आकर खड़ी हो गई। धुंध की वजह से उसका चेहरा पहले साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो हमारे करीब आई तो उसका चेहरा देखने के बाद हम पांचों दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह गई। सच कहूं, वाकई इतनी ज्यादा सुंदर लड़की हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई परी आसमान से आ गई हो। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, हम लगातार उस लड़की की तरफ करीब 10 मिनट तक देखते ही रहे, जब तक कि उसने बोलना शुरू नहीं किया। बस कुछ ही देर में उसकी आवाज हमारे कानों पर पड़ी। उसने ठीक मेरी तरफ देखकर कहा, जी कहिए। इसके बाद मैंने उससे पूछा, जी क्या ये आपकी जमीन है? जी चौगान है, यहाँ हम अपने जानवरों को चराने लाते हैं। वो बोल रही थी और हम सब के सब उसकी तरफ देखे जा रहे थे। पर हैरानी की बात तो ये थी कि हम उसकी तरफ जितना देखते, न जाने क्यों एक अजीब फीलिंग आ रही थी। उसका चेहरा, उसका खड़े होने का तरीका और आवाज, मानो हम खुद को हार बैठे थे। उसी बीच विनय ने धीरे से मेरे कानों में कहा, यार तेरी तो निकल पड़ी भाई। लेकिन वो अचानक बोली, यहीं झरने के पास हमारा एक लोकल ढाबा है जिसे मैं और मेरा भाई साथ मिलकर चलाते हैं, आप वहां आ सकते हैं। हम सबने हाँ में सर हिलाया और वो वहां से धीरे धीरे चली गई। उसके जाने के बाद मेरे दोस्त मुझे छेड़ने लगे और मस्ती मजाक करने लगे। हम सबने सोचा कि क्यों ना आज रात को यहीं पर रुका जाए। कहीं ना कहीं मैं उस लड़की की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था। उसका वो चेहरा मेरी नजरों के सामने से हट नहीं रहा था। पर खैर, समय बीतता रहा और दोपहर हो गई। हमने सोचा कि वो लड़की बोल कर गई है कि उसका ढाबा है यहां पर, क्यों ना वहां जाकर कुछ खा लिया जाए। तो ठीक मैं और मेरे दोस्त उस झरने के करीब पहुंचे, लेकिन हमें वहां पर कोई भी ढाबा नहीं दिखा। हमने झरने के आसपास अच्छी तरीके से देखा, लेकिन वहां पर कोई भी ढाबा नहीं था। थकार कर हम लोग ये सोचकर वापस चले गए कि कहीं उस लड़की ने हमें बेवकूफ तो नहीं बना दिया और चुपचाप चली गई। सच कहूं तो मेरे सभी दोस्तों को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मैंने उन्हें किसी तरह शांत किया। इसके बाद हम अपने टेंट में आकर बैठ गए। अब समय यही करीब 5 बजे का हो चुका था और ठीक अब हम नीचे होटल में वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा थी। थोड़ी थकान सी भी महसूस हो रही थी। तो ठीक हमने सोचा कि यहीं पर रुकते हैं। थोड़ा खाने पीने का सामान हमारे पास तो था ही, क्योंकि हमने रात के लिए पहले से ही बचा कर रखा था। लेकिन दोस्तों, मेरे दिमाग में अभी भी उस लड़की का ही ख्याल चल रहा था। मैं खुद ये नहीं समझ पा रहा था कि मुझे आखिर क्या हो गया है। कहीं उस लड़की से प्यार तो नहीं? बस कुछ ऐसी ही बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं खुद से ही सवाल करता और खुद ही उसका जवाब भी देता। इसी कश्मकश में रात के 9 बज गए। मैं दोनों हाथों को सर के पीछे रखे आराम से ऊपर की तरफ देख रहा था कि तभी अचानक विनय आया और खाना खाने को बोलने लगा। उस वक्त टेंट के बाहर ही चाय बन रही थी और उसके साथ कुछ स्नैक्स भी थे। सबके सब खाते खाते उसी लड़की की बात कर रहे थे कि तभी अनिकेत ने कहा, शहर के लोग हैं समझकर उल्लू बना गई हमें। पंकज भी बोल पड़ा, और नहीं तो क्या, दोबारा मिली तो अच्छे से सुनाऊंगा उसे, देखना तुम लोग। इसके बाद सब लोग खाना खाकर सोने चले गए, पर मेरा मन बाहर आग के पास ही बैठने को कर रहा था। मैं ठीक आग के पास बैठा अभी भी उसी के बारे में सोच रहा था। न जाने क्यों पर वो मेरे दिमाग से नहीं निकल पा रही थी। अब तो मुझे यह लगने लगा था कि उस लड़की ने मेरे ऊपर कहीं काला जादू तो नहीं कर दिया। मैं सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर अचानक से झरने की तरफ गई। मैंने देखा कि वहां पर लाइट जल रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वहां पर तो एक पहाड़ी ट्रेडिशनल का छोटा सा घर बना हुआ था। धुंध में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। न जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद कहीं ये वही ढाबा तो नहीं जिसके बारे में उस लड़की ने बताया था
मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को जगाऊं, लेकिन सब के सब गहरी नींद में सो रहे थे। मन में एक बार यह भी ख्याल आया कि एक बार कंफर्म कर लूं, और अगर सच में वो ढाबा हुआ तो उन्हें खाना खाने के लिए उठा दूंगा। कहीं उनको उठाया और ढाबा नहीं निकला तो खामखा गुस्सा करेंगे मेरे पर खैर, 5 मिनट चलने के बाद मैं उस घर के पास पहुंचा। घर लकड़ी का बना हुआ था। मैंने जाते ही दरवाजा खटखटाने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तो दरवाजा अपने आप से खुल गया। ऐसा लगा मानो कि जैसे कोई अंदर बैठा मेरा ही इंतजार कर रहा हो। ये क्या, दरवाजा खुलते ही अंदर से वही सुबह वाली लड़की निकली। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया और बड़े प्यार से कहने लगी, अरे आप, मैं कब से आपकी राह देख रही थी, अब आए हैं आप। अच्छा जी, हमने दिन में बहुत ढूंढा पर आपका ये ढाबा कहीं नहीं मिला। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि अभी अचानक से कहां से प्रकट हो गया। ओह, कोहरा और धुंध बहुत ज्यादा है आज, शायद तभी आपको नहीं दिखा होगा। आइए, अंदर आइए। वैसे ये आपका घर है या ढाबा? जी, दोनों ही समझ लीजिए, ढाबा भी और घर भी। यहां तुम अकेले रहते हो? मैंने बताया था आपको, शायद भूल गए आप। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। मैं यहाँ अपने छोटे भाई के साथ रहती हूँ, मैंने कहा तो था आपको। ओह सॉरी, याद आया, माफ करना, मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, आपको बहुत भूख लगी होगी ना, खाना खाएंगे आप? आपको कैसे पता? आपकी शक्ल देख के लग रहा है, भूख ने आपके मुंह पर ना 12 बजा दिए हैं। अगर कुछ है इस गरीब को खिलाने के लिए तो दे दीजिए मैडम, भूख बहुत जोरों की लगी है। मैंने आपके लिए दोपहर से खाना बनाकर रखा है। क्या सच में? रुको, मैं अपने दोस्तों को भी बुलाकर लाता हूँ। नहीं, रुकिए। क्यों, क्या हुआ? वो बात ही है कि जो खाना मैंने बनाया है वो जंगली सब्जियों का है। हो सकता है आपको पसंद आए ना आए, पहले आप खाकर देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो आप बुला लेना उनको यहाँ। हो, तो ये बात है। आप फिक्र मत कीजिए, बस जल्दी परोस दीजिए। मेरी हालत तो ऐसी है कि मैं पत्थर भी चबा जाऊं। दोस्तों, उसने नीचे बैठने के लिए एक शीट बिछाई और खाना परोसा। मैंने खाना शुरू किया। खाना वाकई में लाजवाब था। मेरे खाना खत्म करने तक वो वहीं बैठी रही और लगातार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती रही। मैंने भूख के कारण कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था और अब ठीक मेरे अंदर वहां से उठकर कैंप तक चलने की हिम्मत नहीं थी। मैं कुछ सेकंड शांत रहा और फिर मैंने उससे कहा, वाह, क्या ये खाना सच में आपने बनाया है? जी हाँ। क्या बात है, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, सिर्फ अच्छा ही नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा है। और तो और, ऐसा खाना खाने के लिए आपके यहाँ तो बहुत भीड़ लगी रहती होगी, है ना? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलिए अभी मैं चलता हूँ और अपने दोस्तों को बुला कर लाता हूँ, वरना वो कहेंगे कि अकेले अकेले ही खाकर आ गया। जी जाइए। दोस्तों, मेरी आदत थी कि खाना खाने के बाद सिगरेट पीने की। मैं जैसे ही अपनी जगह से उठा तो ठीक मैंने सिगरेट निकाली और उसे जलाते जलाते घर से बाहर आ गया। मैं कुछ 2-4 कदम आगे ही गया था कि अचानक से वहां की लाइट चली गई। मैंने तुरंत जब पीछे मुड़कर देखा तो यकीन मानिए मेरी दोनों आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मैंने जो इस वक्त देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं साफ साफ देख पा रहा था कि ठीक जिस घर से मैं अभी अभी बाहर निकला था वो घर अचानक से गायब हो गया। उस जगह पर पत्थरों के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर घबराते हुए मैं जैसे ही पीछे हटने लगा कि अचानक किसी ने मुझे साइड से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां मेरा दोस्त अनिकेत खड़ा हुआ था। मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि इतनी कड़ाके की ठंड में भी मैं पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। मुझे देखकर अनिकेत मुझ पर चिल्लाया और कहने लगा कि पागल है क्या तू, मर जाता, अभी पीछे देख। दोस्तों, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैंने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा। यकीन कीजिएगा, मेरी जान हलक तक आ गई। मैंने देखा कि पीछे एक बहुत ही गहरी खाई थी जहां पर झरने का पानी नीचे गिर रहा था। अनिकेत लगातार मुझ पे चिल्लाता रहा, लेकिन मैं अलग ही दुनिया में था। मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा था। डर इतना ज्यादा था कि मेरे हाथ पैर
मानो ठंडे पड़ गए। मेरी जुबान कांप रही थी। मैंने अनिकेत को इशारा किया कि वो मुझे प्लीज टेंट लेकर चले। मैं वाकई काफी डरा हुआ था। शायद अनिकेत समझ चुका था कि आखिर कुछ तो हुआ है मेरे साथ। मैं जैसे तैसे अनिकेत के साथ टेंट में पहुंचकर मैंने पाया कि वहां बाकी के 3 दोस्त भी बैठे हुए थे। अनिकेत ने जाते ही उन्हें सारी बातें बताई और मेरे सारे दोस्त मुझे डांटने लगे। विनय कहने लगा कि अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरी फैमिली वालों को क्या जवाब देते? इतनी रात को तुझे इतनी धुंध और ठंड में जाने की क्या जरूरत थी? दोस्तों, अब कहीं ना कहीं मेरे अंदर बोलने की हिम्मत आ चुकी थी, क्योंकि मैं अभी अपनों के साथ था। मैंने उनसे कहा कि यार वो लड़की, मैंने सारी बात शुरू से उन लोगों को बताई कि कैसे वो मुझे दोबारा मिली और ठीक वो ढाबा, बाकी सब कुछ। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त भी घबरा गए, लेकिन पहले उन्हें लगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूं, पर मेरी ऐसी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। दोस्तों, जैसे तैसे करके मैंने वो रात काटी, बिना सोए। पूरी रात इसी सिलसिले में गुजर गई और कहीं जाकर 6 बजे मेरी आंखें लगी, लेकिन 8 बजे मेरे दोस्तों ने मुझे वापस जगा दिया। कहने लगे कि होटल चलना है। मैं उठा और झरने के पास हाथ मुंह धोया, लेकिन अभी भी मैं रात के सदमे से उभर नहीं पाया था। मेरा डर अभी भी मेरे चेहरे पर झलक रहा था। मैंने मेरे दोस्त विनय और पंकज से कहा कि यार एक बार देख कर आते हैं प्लीज। जो घर रात को दिख रहा था, क्या वो वहां पर है भी या नहीं? एक बार प्लीज। मेरी बात पर उन्होंने कहा ठीक है, चलते हैं। दोस्तों, सच्चाई तो ये थी कि उनको भी सच्चाई जाननी थी, लेकिन कहीं मैं डर ना जाऊं, इसीलिए उन्होंने मुझसे पहले ही खुद से ऐसा नहीं कहा। मैं ठीक रात वाली जगह पर उनको लेकर गया और आज तो धूप भी निकली हुई थी, कोहरा बहुत कम था। हमने वहां पहुंचकर देखा कि उस घर वाली जगह पर कुछ बड़े छोटे पत्थर और झाड़ियां थी। मैं भागकर थोड़ी आगे गया तो मैंने देखा कि उन झाड़ियों के बीच साइवाल मीन्स एक तरह की अलगी, जैसा कि पत्थरों के ऊपर एक हरी चादर जिस पर इंसान का पैर फिसलता है। उसे देखकर मैं एकदम हैरान हो गया। पर खैर, उसके बाद हम वहां से नीचे होटल में आ गए। सच कहूं तो वहां से आने के बाद दोस्तों मैं 2 दिन तक बीमार रहा, बुखार से तपता रहा। इतना तेज बुखार मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और तो और आज इस घटना को इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं आज भी उसे भुला नहीं पाया हूं। मेरे दिमाग में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आखिरकार वो लड़की कौन थी और उस रात आखिर मेरे साथ क्या हुआ था? क्या वो मुझे मारना चाहती थी? वो मुझे दिखी ही क्यों? इनका जवाब शायद मुझे कभी ना मिले। पर हां, मैं दोबारा उस जगह पर जाने की अब शायद हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। बस यही थी ये घटना। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से 15 अगस्त का छोटा सा तोहफा। नहीं मालूम कि आपको ये कितना पसंद आएगा, मगर देखा जाए तो आज तक इतनी वीडियोस में मैंने कभी ऐसा नहीं किया। पर खैर, आपको जैसा भी लगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।